की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, महासिंगार प्रकरण 1 चुपाई नंबर 37। लिख्या यूं फुरमान में, सब आवेंगे पैगंबर, जासी जलती दुनिया सब पे, कोई सके न मदद कर, कोई सके न मदद। कुरान में ऐसा लिखा है, क़यामत के समय में सभी पैगंबर प्रकट होंगे। दुखों की अग्नि में जलने वाले दुनिया के सभी लोग उनके पास मुक्ति के लिए जाएंगे, लेकिन कोई भी पैगंबर उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकेगा। ये प्रसंग कुरान में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आ रही है कब की। कुरान में जो लिखा है कि क़यामत का जब समय आएगा, जब स्वरूपों की दो प्रकार की क़यामत है, छोटी क़यामत और बड़ी क़यामत, कुबरा और सुबरा। जब बड़ी क़यामत होगी, जिसमें क़यामत में सब स्वरूपों की कायमी होगी, उस समय की बात लिख रहे हैं कि सभी पैगंबर वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और जो दुनिया पश्चाताप की अग्नि में जलेगी, दुखों की अग्नि में जलने वाले दुनिया के सभी लोग उनके पास जाएंगे मुक्ति के लिए, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकेगा। फिर कौन सहायता करेगा, उस बात का वर्णन अगली छुपाई में लिखा हुआ। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किन से, सब जले आग दोजख की, ए लिखा जाहिर फुरमान में। कुरान में ये बात प्रत्यक्ष रूप में लिखी हुई है। जब सारी दुनिया दोजख की आग में जल रही होगी, तो उस समय एकमात्र श्री महामती जी, श्री प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद ही सबको उससे मुक्ति दिलाएंगे। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी दोजख की आग में से संसार के लोगों को नहीं छुड़ा सकेगा। कुरान सूरह हश्र 51 पारा 28 में ये प्रसंग वर्णित है। एकमात्र मोहम्मद साहब ही संसार के लोगों को दोजख की अग्नि से छुड़ाएंगे। इसका बाह्य अर्थ लेकर गैर मुस्लिमों को काफिर और दोजखी कहने की भूल उग्रपंथी लोगों के द्वारा की जाती है, किंतु इसका वास्तविक आशय श्री प्राणनाथ जी हक की सूरत से है, जो मोहम्मद की तीसरी सूरत है। इसी स्वरूप को आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज़्मा कहते हैं। मोहम्मद साहब ने तो हदीसों में पहले से ही बारकला हिंद मुस्लिम बारकला कहा है। श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म मुनियों और भारतवर्ष के विषय में मिस्कात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी आदि में लिखा है कि मोहम्मद कहते हैं, मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है, वहीं पर सच्चा इंसाफ होगा, जबकि अरब में फितना उठेगा। अब इसमें ये बात कही गई है कि सारी दुनिया जब दोजख की अग्नि में जलेगी, लेकिन कोई भी उनको दोजख की अग्नि से छुड़ा नहीं पाएगा। ये बात कुरान में स्पष्ट लिखी हुई है। जो कि जिन्होंने पहचान भी कराई, लेकिन उन्होंने उस पारब्रह्म की पहचान नहीं की, और सभी पैगंबरों के पास जाएंगे, कोई भी उनको आग से छुड़ा नहीं पाएंगे, उस दोजख की अग्नि में जलते हुए लोगों को। फिर जो है मोहम्मद साहब उनकी सिफायत करेंगे, और वो किसके पास जाएंगे, प्राणनाथ जी के पास जाएंगे, जिनको आखिरी मोहम्मद कहा गया। जब वो उनके पास जाएंगे तो वो तभी उनको मिलकर के वो मुक्ति दिलाएंगे और दोजख की आग से उनको छुड़ाएंगे। सारा संसार, चाहे वो सभी पैगंबरों के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी उनको दोजख की अग्नि से नहीं बचा पाएगा, और ये सिर्फ प्राणनाथ जी ही करेंगे। इसका बाह्य अर्थ लोग कर जो है 5 मिनट 2-3 मिनट सिर्फ 2-3 मिनट में अभी मैं बात करती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये सब ग्रंथों में जितने भी मुस्लिम शरीफ है, बुखारी है आदि में
लिखा हुआ है ये बात कि मुझे क्या है, ईमान खुशबू किससे आ रही है, हिंदुस्तान से आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही उनका आना लिखा हुआ है। और अरब के अंदर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। ये लिखा हुआ है बारकला हिंद मुस्लिम बारकला, क्योंकि ये प्राणनाथ जी की महिमा के लिए लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी ही सारे संसार को अखंड मुक्ति दिलाएंगे और वो उनको जो है उस जो दोजक की अग्नि से बचाएंगे, क्योंकि हिंद से ईमान की खुशबू का आना लिखा मतलब हिंदुस्तान के अंदर ही पार ब्रह्म की प्रकटन की बात लिखी गई है कि वो जब लिखा हुआ है ना, सूरज जो है मगरब से उगेगा, अर्थात जब वो हिंदुस्तान से आएंगे, हिंदुस्तान में सारी शफकत बरकत आ जाएगी, कुरान वहां से उठ करके आ जाएगा। कुरान के जितने भी मायने लिखे हुए हैं वो यहीं से उनका क्यामत के निशान जो भी लिखे हुए हैं उन्हीं के द्वारा इनकी अर्थ जो है किया जाएंगे। भाई जो लोग इसके बाह्य अर्थ करते हैं, बाह्य अर्थ करने के बाद के लिए लड़ाई करते हैं, और जो उग्रपंथी जो लोग हैं इसी कारण से लड़ाई कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला इमाम मेहंदी का आना लिखा हुआ है और वो वहीं पर उनको ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए जो संसार के दूसरे लोग हैं उनको वो क्या कह देते, काफिर कह देते, तो उनको मारते हैं, लड़ाइयां करते हैं। आज हम देख रहे हैं कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं। यदि वो वास्तव में मोहम्मद साहब आखिरी मोहम्मद की पहचान कर लें तो ये लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाएं, सबको सच्चा इंसाफ मिले, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा। और सुंदर साथ जी थोड़ा अर्थ आप करिए और अच्छी तरह से आगे की छुपाई मैं फिर करती हूँ जब कोई आ जाए। आ गई। प्रणाम सुंदर साहब जी। सब पैगंबर शर्मिंदे होसी बीच आखिरत, इत छिपी न रहे कछुए, खुले पट हकीकत मार्फत, खुले पट हकीकत मार्फत। क़यामत के समय जब हकीकत और मार्फत ज्ञान विज्ञान के सभी भेद खुल जाएंगे तथा अध्यात्म जगत की कोई भी गुज बात धाम स्वरूप एवं लीला आदि छिपी नहीं रहेगी, तो सभी पैगंबर इस बात पर लज्जित शर्मसार होंगे कि हमारा ज्ञान तो तारतम ज्ञान के समक्ष कुछ भी महिमा नहीं रखता है। जब आखिरत में क़यामत के समय में जब सब मार्फत हकीकत धाम स्वरूप लीला और उनका राज्य के आभूषण वस्त्रों का सब कुछ खुलासा हो जाए, गुज बात एक से एक गुज बात जो मार्फत की है वह छिपी हुई थी वह छुपी नहीं रहेगी, और वो जब सब जाहिर हो जाएंगी तो जो पैगंबर है वो बहुत ही शर्मसार होंगे, क्योंकि वह तो अपने ही ज्ञान को सबसे ऊंचा बताते थे, लेकिन उनको जब तारतम ज्ञान का पता चलेगा तो वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा होंगे कि हमारा तो ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह मार्फत और हकीकत का ज्ञान, ये तारतम ज्ञान से जो हमें पता चला है ये एक सर्वोपरि ज्ञान था, और उससे हमें पूरी पैगंबर और हमने उसका ज्ञान नहीं लिया और हम अपने ही ज्ञान को सर्वोच्च बताते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पीठ देने दुनी को सो मोमिन मुतलक, देखो कोल सबन के, सब बोले बुध माफक, सब बोले मुद माफक। जो दुनिया को पीठ देकर छोड़ दें वही सच्चे मोमिन हैं। सबके धर्म ग्रंथों में उन्होंने अपनी बुद्धि के प्रमाण से इन शब्दों को लिखा है। निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि वही है जो इस संसार से मुख मोड़कर एकमात्र पार ब्रह्म से प्रेम करे। हे साथ जी, आप संसार के सभी धर्म ग्रंथों को देखिए, उनमें सभी ग्रंथकारों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपना वक्तव्य दिया है, यानी कि कथन किया है। भवार्थ मात्र दृष्टा ऋषियों ने वेदों की व्याख्या में शाखाओं, ब्राह्मणों एवं आर्ण्यक ग्रंथों की रचना की है। इन्हीं ऋषियों ने ऋतंबरा
प्रज्ञा समाधिस्थ बुद्धि द्वारा 11 उपनिषदों तथा 6 दर्शनों की रचना की है, किंतु वर्तमान काल में उपनिषदों की संख्या 108 तक पहुंच गई है। स्पष्ट है कि सांप्रदायिक लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शेष रचना की है। इसी प्रकार पुराणों, उप पुराणों तथा तंत्र ग्रंथों की रचना यही दर्शाती है कि इनके रचनाकारों का बौद्धिक स्तर ऋषियों से बहुत अलग था। यही स्थिति तोरेत, इंजील और जंबूर में भी देखने को मिलती है। पीठ देवी दुनी को सो मोमिन मुतलक। जो मोमिन है वो दुनी को पीठ देंगे, सब दुनी करी रद्द, सब दुनिया को रद्द कर देंगे, वो ही मोमिन कहलाएंगे। निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि वही है जो इस संसार से मुख मोड़कर एकमात्र अपने धनी से पारब्रह्म से प्रेम करे। देखो कुल सबन के, सब बोले मुतवाफिक। आप संसार के सभी धर्म ग्रंथों को देखिए, देखो कुल सबन के सभी धर्म ग्रंथों को देखिए तो वो अपनी अपनी बुद्धि के माफक अपने अपने ग्रंथकारों में के अनुसार कथन कहते हैं। दीदी भावार्थ में आप देखो। हाँ, भावार्थ में मतलब उन्होंने सारे ग्रंथों का जो है ना वो बता दिया कि इतने उपनिषद और इतने दर्शन हुए और बाकी के सब अपने आगे बढ़ा दिए उन्होंने, मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार आगे ग्रंथ भी बना दिए और अपनी बुद्धि माफक सब वर्णन कर रहे हैं। जितने उपनिषद थे 108 तक पहुंच गए, जबकि थे कितने, तो वो सब बुद्धि के माफक अपना वर्णन 11 थे, करते चले 11 जा। 11 हाँ, उपनिषद 11 थे, तो अब वो उन्होंने कितने वर्तमान काल में तो कितने ही हो गए, तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रचना करे जा रहे हैं। पुराणों, पुराणों तथा तंत्र ग्रंथों की रचना यही दर्शाती है कि इनके रचनाकारों का बौद्धिक स्तर ऋषियों से बहुत अलग, निम्न था, यानी कि बहुत नीचे था ना। हाँ जी, तो हाँ जी। यही स्थिति तोरेत, इंजील और जंबूर में भी देखने को मिलती है। क्या मतलब दीदी, तोरेत, इंजील जो पहले ग्रंथ आ गए थे ना, पहले पैगंबर लेकर के आए, तोरेत, इंजील और जंबूर। हाँ, लेकिन वो कुरान जो है वो साक्षात मोहम्मद साहब लेके आए। वो उनसे बातचीत करके आए, 90,000 हरफ सुने उन्होंने, उसका 30,000 का वर्णन उन्होंने किया। इसलिए उनको जो है साक्षात मिलकर के वो बातें लिखी उन्होंने। और ये जो पुराण लिखने वाले हैं, उप पुराण, तंत्र, तो इन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा नहीं किया है, वो ऋषि थे। ऋषियों ने उनको 4 वेद, उपवेद और उपनिषद लिखे। वो सिर्फ 108 थे, 4 वेद और 4 उपवेद, 6 दर्शन। पर अब तो आगे के आगे कई बन गए, 108 जो है उपनिषद बन गए, और भी उप पुराण, पुराण तंत्र जो है वो उनकी रचना हो गई। लेकिन उनका बुद्धि स्तर जो था वो ऋतंभरा प्रज्ञा निम्न वाला था। नहीं था। और जैसे कि इनके जागृत बुद्धि के द्वारा मोहम्मद साहब ने खुद मिलकर के उनका वर्णन किया। अंजील, जंबूर, तोरेत जिन्होंने लिखी, उनके पास वो स्तर नहीं था, जैसे कि यहाँ पर बाकियों की बात की गई। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, राजवाला भी। आवाज है तो बाद में कर लेना आप। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, एक मिनट की बात, मैं इधर बात। माहे मैले बाहर उजले, सो तो कई मुनाफक, माँ शिवाला छोड़े मुमिन, तामे कुफर नहीं रंचक, तामे कुफर नहीं रंचक। जिनके हृदय में विकार आपके ना भरा पीछे होता से है। आवाजें बहुत आ रहे हैं दीदी। कोई है सुंदर साथ आई बैठी है। हाँ, आप उनसे बात कर लो, 2 मिनट ना थोड़ी ना, एक मैं मिनट अभी बात कर लेना। मैं ऊपर हाँ, आ गई, ऊपर आ गई मैं।
हाँ जी, हाँ अब नहीं आ रही, अब बोलो। चलो बस मैं यहाँ माहे मैले बाहर उजले सोतु कहे मुनाफक मासी वाला छोड़े मोमिन तामे को पर नहीं रंचक। जिनके हृदय में विकार भरा होता है किंतु ऊपर से अपनी पवित्रता दर्शाते हैं उन्हें मिथ्यावादी मुनाफिक कहते हैं। ब्रह्म सृष्टियों में नाम मात्र के लिए भी माया का विकार नहीं होता। वे परम ब्रह्म को छोड़कर शेष सारे संसार से किनारा कर लेते। मुनाफिक उसको कहते हैं जो मुंह के सामने कुछ कहे तथा पीठ पीछे कुछ और कहे। ऐसा व्यक्ति दिल में कुछ और रखता है तथा मुख से कुछ और कहता है। पाक दिल माहे मैले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफिक। श्री महामती जी कहते हैं कि किसको मुनाफिक कहें किसको मोमिन कहें? जिनके हृदय में विकार भरा होता है, अर्थात जो विकारों से भरे होते हैं लेकिन बाहर से क्या करते हैं, पवित्रता दिखाते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत दार्शनिक हैं, बड़े धार्मिक आध्यात्मिक हैं, लेकिन अंदर कुफर होता है। ऐसे लोगों को मिथ्यावादी मुनाफिक कहा है, जो झूठ बोलने वाले हैं। बाहर माहे उजले और बाहर माहे मैले और बाहर उजले, यानी अंदर से कुफर है और बाहर से हम अपनी बनावटी बातें करते हैं। लेकिन तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिनके कर में डोरी। वो देखते हैं, उनका ऐसा कैमरा है जो हमेशा जो है अंदर बाहर दोनों को देखता है। इसलिए मिथ्यावादी उनको मुनाफिक कह करके जो है वाणी में उच्चारित किया है। ब्रह्म सृष्टि में नामात्र के लिए भी माया का लेश नहीं होता। माँ सिवा अल्लाह छोड़े मोमिन, यानी ऐतु माँ सिवा अल्लाह, माँ सिवा माने एक परमात्मा के सिवाय ब्रह्म सृष्टियां जो है माया का विकार नहीं रखती हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को छोड़कर, अपने धनी को, अपने आत्म पिया दुल्हा को छोड़कर सारे शेष संसार से वो क्या करती हैं, ऊपर संसार से जो है वो विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात संसार से किनारा कर लेते हैं। जिस तरह से अगर हम सीधी धारा में चलेंगे, बहती हुई कोई गंगा है, कोई भी दरिया से है संसार का, तो वो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधी में चलेंगे तो चलते चलते हम बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। अगर उलट करके चलेंगे तो हिमालय पर्वत तक पहुंच जाएंगे। अर्थात संसार के विकारों को रहित करके संसार से उल्टा चलेंगे, धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। यही चौपाई में कहा जा रहा है। नाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बीना दीदी। पाक दिल पाक रूह जामे जरा न सक, जाको ऊपर ना ढिम्बक, एक जरा न रखे बिना हक। पार ब्रह्म की अंग रूपा इन पवित्र ब्रह्म शिष्टों का दिल भी अति पवित्र होता है। उनमें नाम मात्र के लिए भी संशय जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती। वे ऊपर से किसी प्रकार का आडंबर युक्त दिखावा नहीं करती। वे अपने दिल में अपने प्राण प्रीतम की अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को रच मात्र नहीं बसाती। भावार्थ, हृदय में ज्ञान, भक्ति एवं विनम्रता से रहित व्यक्ति यदि मनोविकारों से ग्रसित रहे तथा मात्र अपनी धार्मिक वेशभूषा से सब पर अपना प्रभुत्व या रूप दर्शाया करे तो उसे आडंबरी कहते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े तिलक, माला, दाढ़ी, रंगे हुए वस्त्रों को धर्म का स्वरूप मानते हैं, जबकि वह धर्म के वास्तविक स्वरूप से कोसों दूर होते हैं। पाक दिल पाक रूह,
जो पारब्रह्म की अंगना होगी, जो होगी, उसका दिल तो एकदम शीशे की तरह साफ होगा, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं होंगे, जामे जरा न सकना, उसको कोई वाणी में कोई शक मिलेगा किसी भी प्रकार का, वो तो हमेशा पिया के प्रेम में ही डूबी रहेगी। जाको ऊपर ना डिम्बक, एक जरा न रखे बिना हक, उसमें नाम मात्र का भी संशय जैसी कोई वस्तु नहीं, वह ऊपर से किसी प्रकार का आडंबर नहीं रखेगी। जैसे आजकल लोग भगवा वस्त्र पहनकर, माला तिलक लगाकर भीख मांगने आते हैं और आडंबर दिखाते हैं और अपने भगवान के नाम से मांगते हैं, तो उस समय उनके चेहरे के ऊपर, और जो नहीं दे उसको कितना गलत सुनाते हैं। तो ये सारा जो आडंबर है वो ब्रह्म सृष्टि नहीं कर सकती। ब्रह्म सृष्टि तो एकदम पवित्र, बिल्कुल पाक साफ होती है, उसके अंदर सिर्फ एक पिया के सिवा और कुछ भी नहीं होता। तरह तरह के हृदय में उसके अंदर ज्ञान होता है, प्रीतम के प्रति ज्ञान, तारतम ज्ञान पूरा उसको समझ में आता है, उसकी भक्ति बहुत अच्छी होती है और वो बहुत ही सुलझे विचारों का होता है, और वो किसी के साथ लड़ाई नहीं, प्रेम से सबको बात करता है। ये मोमिन के गुण है। और दूसरे तो बाहरी आडंबर है, सब जो दिखाते हैं वस्त्र पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर कि मैं तो बहुत बड़ा, अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सरभर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक, जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दोजक, ताए सुपने नहीं दोजक। यदि इस संसार के करोड़ों व्यक्ति भी मिल जाए तो भी उनकी महत्ता एक ब्रह्म सृष्टि के बराबर नहीं हो सकती। जिस जीव पर ब्रह्म सृष्टि की मेहर होती है उसे स्वप्न में भी दोजक की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टि इस संसार में जीवों के ऊपर ही विराजमान होकर इस खेल को देख रही है। ऐसी स्थिति में उस जीव के तन को भी आत्मा का ही तन कहा जाता है। ऐसा जीव भी संसार के अन्य जीवों से अलग होता है। इस संसार के करोड़ों लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर पार ब्रह्म की अंग रूपा आत्मा विराजमान होती है। यद्यपि वह व्यक्तित्व शारीरिक रूप, शक्ति, कुल, धन, विद्या आदि में अन्य जीवों से पीछे हो सकता है, किंतु उसकी आध्यात्मिक गरिमा के समक्ष करोड़ों लोग भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि संसार के मनुष्य या देवता मात्र चिदाभास यानी कि नारायण की चेतना के प्रतिबिंब है। जिस जीव के ऊपर किसी ब्रह्म सृष्टि का प्रेम बरसेगा, निश्चित रूप से वह वैसे ही भवसागर से पार हो जाए। जैसे चंदन की सुगंध से बबुल आदि कटीले वृक्ष भी सुगंधि से भर जाते हैं। बड़ा ही अच्छा तरह से और बहुत ही प्यारी चुपई है। और मोमिनों के बारे में लिखा है कि सरभर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक, मतलब एक ब्रह्म सृष्टि के मुकाबले अगर यहाँ पे करोड़ों मनुष्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सरभर मतलब बराबरी, चाहे करोड़ यहाँ के मनुष्य मिल जाए, वो एक मोमिन की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि मोमिन जो एक्चुअल में एक मोमिन होगा वो ये मानेगा कि वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ये मानेगा कि मेरे दिल में पारब्रह्म की अंगना है। और जब ये महसूस करेगा कि मेरे दिल में अर्श किया दिल मोमिन, कि मेरे दिल में अगर राजीव महाराज विराजमान है, तो कोई गलत काम करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि एक तो राजीव महाराज मेरे अंदर है, मैं ऐसा काम करूं क्यों। क्योंकि हमें ये कहा गया है कि हम अक्षरातीत की एक तरह से अर्धांगिनी है, और उनका स्टेटस क्या है हम सब जानते हैं।
तो उनकी इस चीज को अगर हम अपने दिल में ले लें कि हमारी वैल्यू क्या है और हम हैं क्या, और राजीव राय ने तो सिर्फ हमें यहाँ के जीवों के ऊपर बिठा के इस खेल को देखने भर के लिए भेजा है। तो जब हमें अपनी इस चीज का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम हैं कौन, वो दूसरी बात है, हो सकता है कोई मोमिन कोई भी ब्रह्म सृष्टि किसी ऐसे जीव पे बैठे, पैसा ना हो या और कोई सुख सुविधाएं ना हो इस संसार की, लेकिन अंदर से जो उसकी पवित्रता होगी, जैसे पाक दिल रूप, जैसे अभी ऊपर वाली छुपाई में है, वो मोमिन किसी के साथ ना तो गलत व्यवहार करेगा, और उसके सामने करोड़ों अगर यहाँ के इंसान है, आध्यात्मिक रूप से वो उससे बराबरी में आएगा, और प्रेम के रूप में सरभर एक मोमिन के की कोट मिलो खलक, चाहे करोड़ों यहाँ के मनुष्य मिल जाए। और जिस जीव पर आकर ब्रह्म, ये भी आगे वर्णन में लिख दिया कि जिस जीव पे आकर ब्रह्म सृष्टि बैठ जाएगी तो उसको तो दोजक क्या कभी जला ही नहीं सकती। जाको मेहर करे मोमिन ताए सुपने नहीं दोजक, कि जिसके ऊपर मतलब मोमिनों की इतनी अहमियत और इतनी वैल्यू राजीव राय ने बता दी कि 14 लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अखंड करना है, तो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना, और जिस जीव पे बैठे हैं तो उसको तो मतलब ही नहीं कि सुपने में भी उन्हें कोई दोजक की अग्नि से कहीं से तरह से गुजरना नहीं पड़ेगा। क्यों? जब मोमिन आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो जिस जीव पे भी आके बैठी है तो वो जीव भी उसी प्रकार आत्मा की राह पे चलने लग जाता है, और उसमें कोई फर्क नहीं रहता दोनों, क्योंकि जीव ही उसके चलने के एक वो है पैर, और मोमिन के दो ही पर रहते हैं, इश्क और ईमान, और वो बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बात और नरेश जी, स्वामी जी ने अभी पीछे क्वेश्चन आंसर हुए थे ना, तो उसमें यही वाली बात उन्होंने, बबली दीदी ने पूछी थी कि इसका मतलब क्या है कि जाको मेहर करे मोमिन, जाको मेहर करे मोमिन ताए सुपने, तो इसका वो भी लिखा हुआ है उन्होंने। इसका मतलब जिस जीव के ऊपर किसी हम्म। ब्रह्म सृष्टि का, मान लो कोई एक यहाँ पे हम ये ना कहें कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ जी, राजी जानते हैं, यदि उस ब्रह्म सृष्टि का प्रेम बरसेगा, हम अपने आसपास के माहौल है, कुछ है, चाहे किस भी हो, उसका प्रेम बरसेगा, यदि ब्रह्म सृष्टि का उसको जीव के ऊपर भी यदि प्रेम बरसता है तो निश्चित रूप से वह भव सागर से वो पार हो जाएगा, यानी वो उसकी मेहर से ही पार हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा हम ब्रह्म सृष्टियों की राज्य ने बता दी कि जैसे चंदन की सुगंधि से बबूल आदि कटीले वृक्ष भी सुगंधि से भर जाते हैं। ये अब हमें देखना है कि मैं राजी की राह पे कितना चल रही हूँ। मुझे ब्रह्म सृष्टि कह तो रही हूँ, दावा तो ले रही हूँ, लेकिन कर क्या रहे हैं। भावार्थ में मैं को लगा था कि आखिर में ये मैं बोलूंगा, लेकिन भावार्थ में काफी कुछ था। नहीं वो कोई बात नहीं, वो मुझे चर्चा याद आ गई नरेश जी, वो कल क्वेश्चन किया ये था, बड़ी अच्छी बात, ये तो है मोमिनों की मेहर पर पहले हम एक्चुअल में मोमिन बने तो सही। हाँ बस वही मेन। हाँ, उन मोमिनों की बात की जिन्होंने वास्तव में अपने धाम हृदय में विराजमान कर लिया, परमार्थ अवस्था में पहुंच के, उन मोमिनों की बात की गई है। ये हम जैसे नहीं, हाँ। वो उन्हीं मोमिन, हाँ उन्होंने, स्वामी जी ने ये भी कहा, जिन्होंने राज्य का दर्शन कर लिया है, ये नहीं कि हम ब्रह्म सृष्टि अपने आप को, हम भी तो कह रहे हैं, लेकिन जो परम हंस हुए उनकी मेहर से दूसरे जीवों को मुक्ति मिल सकती है, जो परम हंस हुए। और जितना आपके अंदर पवित्रता आती जाती है ना, और इसमें कोई शक नहीं, आपको ये भी महसूस होता है, कई ऐसे हमारे सुंदर साधकगणी है कि जब आप, अगर आपके अंदर टोटल वो चीज आने लग जाती है तो इसमें कोई शक नहीं, और ये आपको कभी ना कभी अनुभव भी हुआ होगा कि अगर आपके जिह्वा से किसी के लिए कुछ निकलता है तो पूरा होता भी है, राजी पूरा करते हैं, क्योंकि वो इतनी पवित्र जुबान से चीज निकली होती है कि, क्योंकि एक स्टेज पे ये भी आगे कह दिया कि भाई मोमिन और खुदा में कोई अंतर भी नहीं रह जाता, लेकिन मोमिन उतना पाक साफ और मोमिन उतना उस लेवल तक पहुंचाओ। हाँ जी, कल्पना जी आगे। और बहुत अच्छी बात लिखी है एक और, कि उनके पास धन दुनिया वालों से कम हो सकता है, बल कम हो सकता है, ज्ञान कम हो सकता है, सब कुछ कम हो सकता है, भले सबकी चेतना बराबर ही है। हाँ जी। उस चेतना ने आत्म का पूरा श्रृंगार कर लिया, उन्होंने पर उनसे धनी का इश्क नहीं छूटेगा, बस वो एक चीज पे अटल रहेंगी कि धनी का इश्क, कभी वाणी में भी ये चुपैया आ जाती है किरण दीदी, आपको पता होगा कि सब कुछ छूट जाए लेकिन वो धनी का इश्क जो रूहों से नहीं छूट पाता, तो वो वहीं पे जाके परीक्षा हो जाती है उसके ईमान और इश्क। बाकी दुनिया की चीजों की कमी हो सकती है लेकिन अंदर से वो पूरे उजले होंगे।
ऐसा ना दिल फिरे रंग फिरे तो जुशा जोश बदले, पर असल इश्क ना बदले जाको हक निस्बत। ऐसा ही कुछ छुपाई खिलवत की है। हाँ जी, हाँ जुशा यही जोश वाली मतलब है। वर्ड तो बदल जाता है, लेकिन वो इश्क नहीं बदलता उनका, वो इश्क नहीं बदलता। उनकी नजर वहीं रहती है। तहाँ बहुत नजर नजर तहाँ निदान। हाँ जी, ऊपर वाली चुपाई में भी बड़ा यही साफ कह दिया, पाक दिल पाक रूह जामे जरा न सक, जाको ऊपर ना डिम्बक एक जरा ना रखे बिना हक। मतलब मेन बात सरकार श्री ये चर्चा में बहुत कहते हैं कि दिल निर्मल करो, दिल निर्मल करो, क्योंकि काफी चर्चा में इस चीज पे बड़ा जोर था कि दिल निर्मल करो। हम कहते हैं अर्श दिल मोमिन, हमारे दिल को राजी अर्श करे, पर पहले दिल तो निर्मल करो, ये बात। हाँ जी, प्रणाम जी कल्पना दीदी सुंदर ले साहब लो जी। आगे। प्रेम कल्पना दीदी प्रणाम ले रही जी। है, स्वर्णा दीदी 1 मिनट रुको, कल्पना दीदी ले रही है, फिर आप ले लेना। तुम सुनो मोमिनो वचन, जो धनिये कहे मुझे आए, साथ आया अपना खेल में, जो लीजो सबे बुलाए, सो लीजो सबे बुलाए। हे साथ जी, साक्षात धाम धनी ने मुझसे इस संसार में जो बातें कही है उसे सुनिए। धाम धनी ने कहा है कि परम धाम से जो भी सुंदर साध इस खेल में आया है उसे जागृत करके वापस परम धाम ले चलो। आज सवेरे ही मैं चौपाई पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसमें जो मुझसे इस संसार में जो बातें कही है वो लग रहा था कि हमारे ऊपर ये बीत रहा है शायद। हाँ जी दीदी। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि ना साक्षात धनी ने, मतलब कि वो उनकी भामती जी की बात है कि उनको धनी ने आकर बोला कि खेल में जो साथ आया ना, अब उसको लेके जाओ। श्यामा जी को बोला ना, ले आए बुलाओ तुमरो अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कईयों के लाया हक। है ना किरण दीदी, यही है ना? और हाँ, साथ हाँ, साथ साक्षात आया धनी अपना ने खेल मुझसे संसार में जो बातें कही। फिर लिख दिया ना, जो भी सुंदर साथ इस खेल में आया। हाँ करो करो, आप करो। नहीं, जैसे उस पे आगे की एक चौपाई में जैसे अपने वाला शब्द आया था ना, तो शायद मुझे लगा कि इसमें भी मुझसे इस संसार में जो बातें कही जा रही है, जैसे आप सभी लोग हमें सिखा रहे हैं, फिर ये जो बातें हम सीख रहे हैं ये दूसरे सुंदर साथ को हम बताएं, तभी तो फिर हाँ जागृत वो करके एक हम अलग वापस बात ले है। चलेंगे। वो मैं उस बात हिसाब वो, से थोड़ा ले रही थी, हाँ नहीं सवेरे नहीं, पढ़ वो रही थी बात ना, तो ठीक मुझे है। लगा ये चीज मैं जरूर आज पूछूंगी कि मुझसे में क्या हो रहा है करके। हाँ तो राज जी अभी की यही इस चौपाई चौपाई के में तो हाँ। लिए ठीक है, हो गई क्लियर। प्रणाम। आगे आ रही है, यही वाली आगे आ रही है चौपाई, और क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, अनिल जी आप ले लो। प्रणाम जी। हाँ जी। मोहे कहा आप श्रीमुख, तेरी अर्श से आई आत्म, तोको दिया अपनायत जान के, हक बका अर्श इलम, हक बका अर्श इलम। अपने श्रीमुख से उन्होंने मुझसे कहा है कि इंद्रावती महामती, तुम्हारी आत्मा परमधाम से इस माया का खेल देखने के लिए आई है। कह दिया परम ना, धाम आगे हो गई के क्लियर। मूल संबंध से ही मैंने तारतम वाणी के रूप में तुम्हें परम धाम और अपने दिल का सारा ज्ञान दिया है। मोहे कहा आप श्रीमुख, तेरी अर्श से आई आत्म, यानी राजी महाराज ने खुद इंद्रावती जी को कहा है कि हे इंद्रावती, तुम खुद अर्श से आई हो, तेरी अर्श से आई, तेरी आत्म और परम धाम अखंड से आई है। तो को दिया अपनायत जान के, यानी तुम्हें हे इंद्रावती, हे महावती, महामती, तुम्हें अपना जान के, यानी अपना अंग तो है ही, तो अपना जान के सब तुम्हें ये वाणी दी है। हक बका अर्श इलम, ये अर्श का, ये अखंड का जो ज्ञान है
परम धाम का वो ज्ञान हमारा संबंध होने के कारण तुम्हें दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी ले लो आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूर, ऐसे ताले हमारी रूह के, क्यों ना करें हम हक जहूर, क्यों ना करें हम हक जहूर। श्री मामती जी कहते हैं कि ये साथ जी, जब आप ब्रह्म शिष्टों के सौभाग्य में ब्रह्मवाणी का अखंड प्रकाश मिला है और आपके साथ धामधनी का हुक्म है, अर्थात स्वयं धामधनी लीला कर रहे हैं, तो हम सभी मिलकर उनकी महिमा को इस संसार में क्यों ना प्रकट करें। बढ़िया भावार्थ। संसार के लोग पार ब्रह्म की महिमा को कहते सुनते तो हैं, किंतु यथार्थ से नहीं जानते। पार ब्रह्म की महिमा में उनकी पहचान अर्थात धाम स्वरूप और लीला छिपी होती है। इसके बोध से ही संसार को अखंड मुक्ति मिलेगी। निज हुक्म आया सिर मोमिनो। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, जब आप ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य में ब्रह्मवाणी का अखंड प्रकाश मिला, ब्रह्म सृष्टियों को पहले भी ये बता चुके हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की इतनी मान्यता है कि उनको ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिला और जिनके ताले निज नूर। और स्वर्णा दीदी श्री आपने राज जी ने, हेडफोन लगाया हुआ है क्या स्वर्णा दीदी? नहीं दीदी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ। बड़ा शोर आ रहा है ना किरण दीदी। जिनके ताले निज नूर, जिन्होंने मतलब अखंड परम धाम का ब्रह्मवाणी का अखंड प्रकाश मिल गया और आपके साथ धामधनी का हुक्म है, राज्य का हुक्म है, अर्थात ऐसे ताले हमारी रूह के। दीदी जरा सा ऊपर करना। हाँ जी हाँ जी। स्वयं धामधनी उनके धाम हृदय में लीला कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर उनकी महिमा को इस संसार में क्यों ना प्रकट करें। भाई ये राज्य ने हमें वाणी दी, वाणी के साथ हमें पूरे अर्थ सहित सारी शोभा हमें बता दी। फिर और ताले खोलने का मतलब यही है कि सारे भेद मिटा दिए, जितने भी हमारे संशय थे सब मिट गए वाणी से। तो फिर हम सब मिलकर इस वाणी का प्रचार प्रसार क्यों ना करें। ठीक है दीदी। हाँ हो गया ना। ऐसे ऐसे ताले हमारी रूह के, हाँ, क्यों ना करें हम हम हाँ भक्त हाँ जरूर। भक्त जहूर। तो हम राज्य की जहूर भी का मतलब प्रचार हाँ प्रसार राज्य का क्यों ना प्रचार करें। प्रसार करें। प्रणाम जी। राम जी। शोर बहुत आ रहा था, पता नहीं मुझे ही आ रहा था क्या, किरण दीदी आ रहा है बहुत ना, है ना? आ रहा था ना वो चुप्पी, फिर साफ समझ में नहीं आती, पीछे से बहुत शोर हो रहा था। हाँ जी श्रीनिवास जी आप ले लो। हाँ जी मधु भाभी अभी लेते हो आपको। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी हाँ जी। कोशिश करो सुंदर साथ जी, जहां हम वाणी पढ़ रहे हैं कोई शोर ना हो, क्योंकि एक एक चौपाई के पीछे फिर बहुत शोर होता है। ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में, प्रेम हु तो लक्ष्मी, सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रुअल्ला, पर न था कीलम पूरन। ब्रज और रास में अक्षरातीत के साथ ब्रह्मात्माओं ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम तो था, लेकिन लक्ष्य विहीन था। जागनी लीला के प्रारंभ में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने तारतम ज्ञान के द्वारा उस लक्ष्य को दर्शा तो दिया, लेकिन तारतम का तारतम रूपी पूर्ण ज्ञान न होने से जागनी नहीं हो सकी। भावार्थ, मूल घर और मूल संबंध की पहचान न होने से ब्रज और रास में धनी के प्रति जो प्रेम था उसे लक्ष्य विहीन कहा गया है। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मूल संबंध और निज घर की पहचान तो करा दी थी, किंतु खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी के अवतरण न होने से यथार्थ जागनी संभव नहीं थी।
सुंदर साथ आड़ी का लीला में ही सम्मोहित होकर के रह गया। ये इस चौपाई के द्वारा प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री जी साहिब हम समस्त सुंदर साथ को बतला रहे हैं कि जब पहले फेरे में ब्रज के अंदर त्याजी आए तो कालमाया का ब्रह्मांड था, श्री कृष्ण रूप से आए, बांसुरी बस्ती थी, लेकिन किसी को भी वहां कोई तारतम्य ज्ञान नहीं मिला और किसी प्रकार का कोई ज्ञान चर्चा सत्संग या हम कौन है, एक अंतरंग जो है, एक प्रेम विषय तो था। हम जो है उनको देखने, उनसे मिलने तड़प तो होती थी। उपजत ही मन आशा घनी हम कमिटी अपने धनी, जैसे ही प्रकट वहां पर हम समस्त ब्रह्मात्माओं की रूहें उस पर प्रकट हुई जीवों पर, तुरंत ही धनी से मिलने की इच्छा जाहिर हुई। उधर वो श्री कृष्ण रूप से आए यशोदा जी के हैं, लेकिन ये तो है कि हमारे अंदर एक ईशक प्रेम और ईशक का खिंचाव है, लेकिन हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हमें ये कुछ भी पता नहीं पड़ा कि हमारा निज संबंध क्या है श्री कृष्ण से और हमारा निज घर क्या है। ये दो बात वहां पर पूरी तरीके से बिल्कुल अनभिज्ञ रही। जब हम रात के अंदर गए तो रात के अंदर जब वहां पर पहुंचे तो क्योंकि वहां आधी जागृत अवस्था है और आधी नींद की अवस्था है, तो हमें वहां पर ये तो पता पड़ गया कि ये हमारे प्राण वल्लभ है। जब उन्होंने उनको काफी उछले वचन कहे कि तुम किस लिए चले आए यहाँ पर, तुम्हारे पति हैं वो, और उनमें चाहे किसी भी प्रकार के अवगुण हो फिर भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो तब उन्होंने खुद ही सखियों ने कहा कि जब अवगुण पति न मुँह किए तो गुण, आप तो गुणवान पति हैं, आपको किस प्रकार से मुँह का जाए, आपको कैसे छोड़ सकते। तो वहां निज संबंध का तो पता पड़ गया रात के अंदर जाने के लिए हमारे आत्म के धनी है, लेकिन निज घर की वहां भी पहचान नहीं हो पाई। आप जब धनी देवचंद जी के अंदर श्यामा जी आई हैं और उन्होंने अपनी कसनी के द्वारा राज्य महाराज ने साक्षात वहां उनको दर्शन दिया, अब दर्शन देने के बाद तारतम्य भी उनको दे दिया। अब उनको ये तो पता पड़ गया कि निज संबंध क्या है और हमारा निज घर का परम धाम का भी पता पड़ गया कि हम आए परम धाम से हैं, हमारा घर परम धाम से है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर अटक जाती है कि जागनी कैसे। रुवल्ला देखिया दिल के दीनों माए, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुधना। अब जागनी केवल जब ही हो सकती थी जब तक खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार ये चार ग्रंथ इस पृथ्वी पर न आए। जब तक ये तारतम का तारतम है, सार का सार है, जब तक ये ना आ जाए तब तक भी किसी भी ब्रह्मात्मा की जागनी संभव है। तो इसलिए वो उस जामे से जो है केवल तारतम तो आया, परंतु वो आड़िका लीलाओं तक ही सीमित रह गया। आड़िका लीलाओं के द्वारा जागनी तो हुई, सुंदरता 313 आत्माएं उनको मिली और उन्होंने उनको जगाया भी, लेकिन वो पुनः सो। जब दूसरे जामे में जिसको सफेद दुगड़ी करके कहा गया है, जब इसके अंदर तो आकर के वो संपूर्ण पांचों शक्ति महामती रूप से इसमें तन में बैठती हैं, तब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार संपूर्ण वाणी का प्रकटन होता है। और इसमें कतेब पक्ष और हमारा जो है हिंदू पक्ष के जो ग्रंथ हैं उनका सबका टीकाकरण होता है, सबका अर्थ भाव होता है, सबको एक साथ लेके चलते हैं, यहाँ से पूर्ण ब्रह्म कहलाता है। और यहीं से ही फिर जागनी शुरू होती, चाहे वो किसी भी मजहब में है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों, ईसाइयों में, सभी आत्माओं की जागनी निज नाम श्री जी साहिब जी से शुरू हुई। क्योंकि कोई भी जो है निज नाम श्री कृष्ण जी को तो मुसलमान और दूसरे अन्य जो धर्म है, यहूदी हैं, उधर के क्रिश्चियंस हैं, वो तो बिल्कुल नहीं मान सकते। तो इसलिए जब यहाँ पर दिल्ली आए तो दिल्ली पर आने के बाद में विक्रम संवत 1735 में ये निज नाम जो श्री जी साहिब जी जो है, क्योंकि यहाँ अनुपशहर गए, अनुपशहर में जाने के बाद ये दोनों जो भी यहाँ पर ग्रंथ हमारे उतरे हैं उनमें सब में निज नाम श्री जी साहिब जी का प्रकटन होता है और यहीं से ही पूर्ण जागनी होती है। फिर औरंगजेब को दरबार में पहुंचते, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि 16 लक्ष अव्वल को ल्याए रुवल्ला, आज लेकर के तो इस बात को शुरू में ही आए थे कि जागनी करनी, लेकिन पढ़ना था आखिरी इलम पूर्ण। जब आखिरी इलम ये हमारी श्री कुलदीन स्वरूप साहिब जो है, ये बेशक इलम जो है यही हमारा आखिरी इलम है, तारतम इलम है, जिसमें पूरा संपूर्ण परम नाम है इसके अंदर। इसके बिना जागृति संभव नहीं थी, अब वो आ गया है
और हमें जो है हम सब सुंदर साथ को इस प्राण बल्लभ प्राण की तरह दे दिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जो लो मुतलक इलम न आखरी, तो लो क्या करे खास उम्मत। पहचान करी मुतलक, जो गैब हक खिलवत, जो गैब हक खिलवत। जब जब तक तारतम का तारतम रूपी परम धाम का सर्वोपरि ज्ञान आखिरी इल्म ना प्रकट हो, तब तक ब्रह्म सृष्टियां भी क्या कर सकती थी। धाम धनी की छिपी हुई खिलवत की पहचान तो इस पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही संभव है। खिलवत, परिक्रमा, सागर तथा श्रृंगार को तारतम का तारतम कहते हैं। इन्हीं ग्रंथों में हकीकत और मार्फत का ज्ञान निहित है, जिसके बिना आत्म जागृत का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो सुंदर साथ जी, इस चुपाई का ऊपर वाली चुपाई से ही संबंध है हमारा, कि ब्रिज रास में जब हम थे तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, प्रेम ही था बस। कोई हमारे को घर की पहचान नहीं थी, कोई राज्य के साथ संबंध की पहचान नहीं थी हमारे को। और धनी देवचंद्र जी तारतम ज्ञान तो आ गया उनके टाइम, लेकिन आड़िका लीला में ही हम सुंदर साथ जो है वो उसी में खुश रहते थे। वो जो कर करके आड़िका लीलाएं कराते थे प्रेम से उन सुंदर साथ के साथ, तो सुंदर साथ उसी में ही आनंद उनको मिलता था। लेकिन तब ये जो तारतम का तारतम आया, ये हमारे मोहम्मद जी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा आया। और इसी से सारे जो हमारे मार्फत के जो भेद है, हकीकत मार्फत के भेद तभी खुले। और ये जब तक ये नहीं आएंगे तो ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की पहचान कैसी होगी। इसी के आने से ही राज्य का पूरा पूर्ण स्वरूप, उनके शोभा श्रृंगार, वहां की लीलाएं, 25 पक्षों का ज्ञान हमें इस तारतम के आने के बाद ही हमें पता लगा है। तो ये सारे जो धामधनी की छिपी हुई खिलवत की पहचान है, वो हमें इस तारतम के तारतम से ही मिली है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये सब सुन पा रहे हैं, हमारे ताले आई है, ये चीजें हमारी किस्मत में है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, खोलो मम्मी। हाँ जी बोलो। कौन, मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। आवाज, हाँ बोलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ थोड़ी कट रही है, फिर आवाज आप। आ रही है? नहीं कट रही है, चलो रुको। आप अभी पहले नेट सही करो, आवाज कट रही। नेट का नेट। हाँ नेट नहीं सही है मम्मी, थोड़ा सही जगह पे आओ। बिना दीदी आप खोलो। प्रणाम जी। नाम जी। लिख भेजा फुरमान में, हक रमूजे इशारत, तो पाइए इलम हक के, जब खुले हकीकत मार्फत, जब खुले हकीकत मार्फत। धामधनी ने कुरान, भागवत तथा वेदादि में गुज रहस्य की बातें संकेतों में लिखकर भेजी हैं। जब ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम की हकीकत और मार्फत के भेद स्पष्ट हो जाएंगे, तो इन धर्म ग्रंथों के भेद भी खुल जाएंगे। भावार्थ: कुरान का अधिकांश भाग ऐतिहासिक घटनाक्रमों के रूप में सांकेतिक भाषा में अलंकारिक शब्दों द्वारा लिखा गया है, किंतु उसमें परम धाम और जागनी लीला संबंधी कुछ बातें छिपी हुई हैं, जिन्हें मात्र तारतम वाणी के प्रकाश में ही जाना जा सकता है। कुरान के 9वें पार में लड़ियों की माला बनाने का आशय यही है कि सभी किस्सों का एकीकरण करके समझे। इसी प्रकार वेदों में पहेलियों तथा संकेतों के द्वारा अध्यात्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। अथर्व का संकल्प सूक्त तो इसके लिए प्रसिद्ध है। यही स्थिति भागवतादि धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। लिख भेजा फुरमान में, हक रमूजे इशारत। धामधनी है, उन्होंने कुरान, भागवत, वेदों में जो परम धाम की जो छिपी हुई बातें थी, उनको संकेतों में लिखकर भेजा है।
जब ब्रह्म वाणी के द्वारा परम धाम की अपने कुलजम स्वरूप के द्वारा जब परम धाम की हकीकत और मार्फत का ज्ञान पता लगता है तो सब ऊपर करना परम धाम जागने संबंधी कुछ बातें छिपी हुई हैं, ये भावार्थ आ गया ना। जब ब्रह्म वाणी के द्वारा जो है वो परम धाम की हकीकत और मार्फत के भेद स्पष्ट हो, अब तो हो ही गए हैं, हो जाएंगे क्या, अब हो गए हैं सब। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने कुरान में कितनी वो गुज वेद में वो लिखी हुई है ना कहानियों में, तो उन्होंने उसका वर्णन ये भावार्थ में इसको क्लियर किया है कि जो ऐतिहासिक घटनाक्रमों में ही वो अलंकारिक शब्दों में लिखा हुआ है कुरान में, और लेकिन परम धाम की हाँ तो वो किससे खुली है, सब हमारी वाणी से खुली है ये सब गुज रहस्य, जिन्हें मात्र तारतम वाणी के प्रकाश में ही, जब हम सनन पढ़ेंगे ना बहुत सारे ऐसे किस्से, फिर उन्होंने लिखा है ना कुरान के 9वें पारे में कि लड़ियों की माला बनानी, तो वो सारी जो किस्से कहानियां हैं उनको कैसे खुलना है, कौन सी बात कहाँ घटती है, तो वो बात क्लियर करी है धर्म ग्रंथों में। हाँ जी दीदी आप ले लो अगली चुप्पी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। जो कीजे वर्णन हक बका होए जोश मेहर हुक्म निस्बत हक हादिये सो और आखिर इश्क इलम और आखिर इश्क इलम। किसी के द्वारा श्री राज्य के अखंड स्वरूप का वर्णन हो पाना तभी संभव है जब आत्मा को धाम धनी का जोश मेहर और हुक्म प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त युगल स्वरूप के साथ अखंड संबंध तथा प्रेम होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ तारतम का तारतम रूप चारों ग्रंथों खिलवत, प्रकरमा, सागर तथा श्रृंगार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भावार्थ, इस चौपाई में श्री राज श्यामा जी से संबंध होने का तात्पर्य है युगल स्वरूप का साक्षात्कार होना। यह शोभा मात्र ब्रह्म शिष्यों को ही प्राप्त है। मात्र महामती जी ही इस कसौटी पर खरी उतरी और उनके तन से धामधनी ने अपने श्रृंगार का वर्णन करवाया। अन्य ब्रह्म शिष्यों को धनी की शोभा का वर्णन करने का हुक्म नहीं था। जो कीजे वर्णन हक बका होए जोश मेहर हुक्म। श्री महामती जी कह रहे हैं कि राज्य के अखंड स्वरूप का वर्णन तभी संभव है जब आत्मा को धामधनी का जोश मेहर और हुक्म प्राप्त हो। इनके साथ साथ निस्बत हक हादिस हो, राज्य के साथ हमारी निस्बत का होना भी जरूरी है। अगर निस्बत है तभी हम राज्य के अखंड संबंध के बारे में और उनके प्रेम के बारे में बता सकते हैं। और आखिर इश्क इलम, इसके साथ साथ हमारा राज्य के साथ इश्क और इलम ज्ञान का होना भी जरूरी है। जैसे कहा गया है कि हमारे जो चारों ग्रंथ हैं खिलवत, प्रकरमा, सागर, श्रृंगार, तारतम का तारतम, ये सारे ग्रंथों का ज्ञान होना भी हमें जरूरी है। बाकी मिनी दीदी आप बताइए। नाम जी। मात्र ये वाली शोभा किसको मिली है? श्री महामती जी श्री के महामती तन जी में, को। उनके तन से ये वाणी उतरी, तो हमें जाके राज्य का ये स्वरूप सुनने को या पढ़ने को मिल रहा है। यदि ये वाणी ना होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो महामती जी ही इस कसौटी पर खरे उतरे और उनके तन से ही ये श्रृंगार, ये चार तारतम की वाणी, सारी वाणी उनके तन से उतरी। उनके तन से। हाँ, तो अन्य ब्रह्म शिष्यों को धनी की शोभा वर्णन करने का हुक्म नहीं था, खाली उनसे ही उतरी ना। उस वक्त भी तो कितनी सारी ब्रह्म शिष्टियां थी, लेकिन शोभा उन्हीं को ही दी। राज्य महाराज उनके ही तन में सारे काम हुए, है ना किरण दीदी? यही बात है ना? जी हाँ जी, उन्हीं के पास जोश था, हुक्म था, मेहर थी। और उनके पास तारतम का भी ज्ञान, जो परिक्रमा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, उन्हीं के द्वारा उतरी। ये ज्ञान होना भी आवश्यक है, ये जरूरी है। मेहर, जोश, हुक्म तो होना ही चाहिए। उसके साथ ये तारतम वाणी का अवतरण में उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान होना भी जरूरी था।
ठीक है सुंदर साथ जी। आगे की चौपाई एक बारी चौपाई किशोर जी आप दोहरा दो, आपने रेज हैंड किया हुआ है। किशोर प्रणाम जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। किशोर जी चले गए, कोई बात नहीं। मम्मी आप चौपाई दोहरा दो। हाँ हाँ ठीक है। आवाज तो आई लेकिन ये मेरे नेट अब आ रही है, अब आ रही, कोई बात नहीं, चौपाई दोहराओ। जो कीजे वर्णन हक बका होए जोश मेहर हुक्म निस्बत हक हादियों को और आखिर इश्क इल्म और आखिर इश्क इल्म। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की